कल हम लोग बेईमान दुकानदार उसका एक क्वेश्चन कराया था ना, तो इसको पढ़ के देखो क्या बना लोगे तुम लोग। ये क्वेश्चन अचानक दिख गया तो मिसलेनियस पार्ट का था। मुझे तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हैं कि नहीं बताओ पहले यार। हाँ बनाए हैं कि नहीं बताओ। ये 6 सही 1/4% था। याद आ रहा है 1/8 कि 1/16। यस सर कर देते 1/16। और 20% जो हमें क्या था 12.5%। तो यहां पर 1/20 कर देना। और यहाँ कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, 5% है तो 1000 लेके ही कर लेना। 1000 में कैलकुलेशन हो जाएगा ना 5%, और 1000 में कैलकुलेशन हो जाएगा 20%। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बाद में आएंगे, पहले कहां तक पढ़े थे देख लेते हैं। बहुत सारा बचा है यार। लाभ हानि पढ़ने में जीवन निकल जाएगा लग रहा है हम लोग का। लेकिन लाभ हानि पूछता भी ऐसे ही है खतरनाक, इतना पढ़ने के बाद भी तुमको कम लगेगा। हाँ ये वाला होमवर्क दिया था बनाए, क्या आंसर आया? 150। ठीक है चलो सबके सब ट्राई कर लिए होगे बेटा, इसको बना लिए होगे ना। नहीं मिला था पीडीएफ तो ग्रुप में काहे ऐड नहीं हुए? जी बोला हूं जब ग्रुप में भेजूंगा तो जाकर ऑफिस में जाकर बोल दिया करो ग्रुप में ऐड कर दीजिए हमें, है ना। तो ग्रुप में बोलो तो ऐड हो गए भैया, ये जा चुका है पीडीएफ ग्रुप में। चलिए अब यहां से एक न्यू तरह का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, नया पैटर्न वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं जब आप लोग नोट्स बनाओगे, जब इसका पीडीएफ भेजता था मैं तो पूरा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 सा होता था। स्लाइड में वैसा नहीं बन पाया है, उनको बता भी नहीं पाया था मैं। आगे से कोशिश करूंगा कि टाइप 1 ऐसा डिस्प्ले हो फिर आगे बढ़े, है ना। बाकी आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो उतना अंडरस्टूड रहेगा कि यहां से एक नया क्वेश्चन आया है, तो ये अलग वैरायटी का है, न्यू टाइप का है। चलो प्रश्न को पढ़ो पहले, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो क्या बोला है। एक आदमी 100 रुपए में 20 संतरे को 20% लाभ पर बेचता है, तो वह कितनी संतरे 100 रुपए में खरीदेगा? ये तुम लोग जनरली 6वीं कक्षा में पढ़े हो इसको, 6th क्लास में। ठीक है, हम 6th भी नहीं पढ़े थे सर, अभी पढ़ना मजबूरी है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना जी। बताओ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। मैं लंबा चौड़ा तरीके समझाता हूं क्योंकि ज्यादा ट्रिक लगाओगे तो कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन पे। ठीक है देखो समझने के बाद जैसा मन वैसा बनाना। जैसे कि 18वां नंबर, एक आदमी 100 रुपए में 20 संतरे को 20% लाभ पर बेचता है, तो इसको समझा करो, बेचता है। अब मुझे बताओ, मैं कहा चलिए लिख देते हैं 100 20 संतरा है ना, 20 संतरे का बेचता है मतलब क्या मूल्य? विक्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस में दोनों में लिख देता हूं। चलिए विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस कितना रुपया है जी? 100 रुपया। आई बात समझ में? जब हम लोग 20 ठो संतरा को 100 रुपए में बेच डालते हैं तो हमको हो रहा है लाभ। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको हो रहा है लाभ। कितने का लाभ हो रहा है जी? 20%। तो हम लोग क्या नहीं निकाल सकते? ये सब इतना लिखने की एग्जाम हॉल में कोई आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूं। अब एक बात मुझे बता दो बेटा, मैं तुमको अगर कहता कि विक्रय मूल्य तुम्हारा 100 है, मैं कहता तुमको प्रॉफिट परसेंट मिला 20%, क्या तुम क्रय मूल्य नहीं निकाल पाओगे क्या? याद रखना एक बात, महत्वपूर्ण बात, लाभ हो या हानि हो, जब ऐसे आर्टिकल वाला बात आ जाए, संतरा नींबू अलग अलग तरह का कुछ सामान बेचने वाली बात आएगी, तो आप जितने संतरे जितना आर्टिकल बेचोगे उतने ही आर्टिकल खरीदे रहोगे। मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे तभी लाभ हानि गणना होता है। आर्टिकल बराबर होने पर ही लाभ हानि की गणना होता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यहां हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे सर? 20 संतरे का
विक्रय मूल्य 100 रुपए, तो एक संतरे का निकाल सकते थे 100/20 करके, लेकिन फिर इसको चेंज करना पड़ता। जब दोनों सेम समझा रहा है तो जबरदस्ती कहीं भी चेंज नहीं करना बेटा, ठीक है। इसको बना लोगे, बताओ क्रय मूल्य कितना होगा फटाक से, कितना होगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बताओ जल्दी से। अरे तो पढ़ाया हूं ना, पूरा एक दिन इसी को घुलन घुलन के पढ़े हो तुम लोग। कितना होगा 500। अच्छा, और है क्रय मूल्य 20 हो जाएगा। कैसे मंद बुद्धि हो यार तुम लोग, पढ़ रहे हो घर जाके हैं, थोड़ा सा ही पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी, ज्यादा तो बात ही नहीं करता मैं। बताओ क्या होगा क्रय मूल्य, क्या होगा। पहले क्लास का नोट्स का पन्ना पलटा के देखो एक बार, क्या किए थे। हाँ 120, और बताओ 120। अच्छा, पानी रखा है, पानी, पानी हमेशा बोलता हूं तुम लोग को, पानी रखा करो, है ना, पानी रखा करो अपने साथ। अच्छा लगेगा क्या ऊपर जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग में जा नहीं पाओगे तुम लोग, ऐसा काम कर रहे हो। भगवान पूछे कैसे मरे, खास खास के मरे, तो बताने मजा नहीं आएगा ना। तो पानी रखा करो बेटा, हमेशा तुम लोगों को बार बार सिखाता हूँ, आप अगर कंटिन्यू बैठे हो कहीं पर तो पानी रखा करो। मैं देखियो हमसे पानी मंगाता हूँ, एक बार गले में इन्फेक्शन हो गया था मेरा, ये पढ़ा रहा था लगातार 3-4 घंटे, पानी पीता नहीं था, तो गला सूख सूख के छिलने लगा, तो पूरा मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, 3 दिन तक बोलने से मना किया गया था मेरे को, बहुत पुरानी बात है ये। इसलिए कहता हूँ, खैर तुम लोग बोल नहीं रहे हो, दिक्कत नहीं है, मैं लगा कोई भी लगातार बोल रहे हैं तो भाई ये छिलेगा ना हमारा, अगर सूखा हो जाएगा अगर तो भाई इसलिए पानी रखा करो। इसका आंसर तुम लोग नहीं बता पा रहे हो, मतलब तुम लोग 100% नहीं 110% गंवार हो बेटा। हाँ लगभग सही बोली है, पहले तो 120 बोल रहे हो तुम लोग, गंवारो पढ़ नहीं रहे हो, और नहीं पढ़ोगे तो फिर बता रहा हूं कि सस्ता सस्ता क्वेश्चन पढ़ा के निकल जाऊंगा मैं, बार बार कहा हूं सस्ता क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तुमको बड़ा मजा आएगा, मेरे को दिक्कत मजा आएगा, 2 दिन चैप्टर खत्म, एग्जाम हॉल में भोकवा जाओगे, इधर का हो गिरे बोलोगे, तो ऐसा स्थिति ना आए, बार बार कह रहा हूं मैं। तो पढ़ाई करो गंवारो। 20% का 1/5 होता था, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता था, ऊपर वाला प्रॉफिट, क्योंकि लाभ है तो लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या इतना तुम्हारे दिमाग में, मुंडी में, खोपड़ी में घुस रहा है जिसमें गोबर भर गया है ना, और गोबर सड़ गया है, ऐसे खोलेंगे तो गंदा बदबू आएगा, अगर ये नहीं बना पा रहे हो तुम लोग तो गंवार कहेंगे। तो 5 अगर क्रय मूल्य है, 6 विक्रय मूल्य है, तो गंवारो हमको ये देखना होता था कि क्रय दिया है कि विक्रय दिया है, तो क्या दिया हुआ है, विक्रय दिया है, आंख भी खराब हो गया है, वाह बहुत बढ़िया। तो 6 का मान 100 दिया नहीं है, 6 का मान 100 दिया है, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा बेटा 5, तो 5 का कितना, तो 100/6 और गुणा में 5, तो एक्चुअल में क्रय मूल्य कितना आएगा 500/6 रुपया, ठीक है 500/6 रुपया। क्या 506 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो जीवन में हमेशा याद रखना बेटा कि अगर कोई डेटा ना कटे और उस डेटा का आगे इस्तेमाल करना हो, कोई डेटा पूरा पूरा ना कटे, उस डेटा का दोबारा फिर इस्तेमाल करना है, तो कभी भी उस डेटा को बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने के लिए मेहनत नहीं करना, चुपचाप इस वैल्यू को लिख देना। तो 500/6 सॉल्व करोगे, समहाउ डेसिमल में आएगा, है ना, उतने रुपए में हम खरीदे हैं और 100 में बेचे हैं, तो 20% प्रॉफिट हुआ है। इसको तुम सॉल्व की थी ना, कितना आया था 83.33। इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, मतलब 83 रुपए 33 पैसे में खरीदे हो, 100 में बेचे हो, तो 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है गवारो, वो तो आना चाहिए था तुम लोग को, कैसे नहीं कर पा रहे हो, फुकवा जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं पूरा बोल दो, किए थे उतना सॉल्व, तो कहा 120 कह रहे थे, 5 का 100 तो 6 का 120, हर जगह वैसी कैलकुलेशन होगा सर, करते रहना वैसी गंवारो। चलो अब देखो, अब समझना बढ़िया से बात, इतना कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए, इतना तो लिखने की आवश्यकता है ये नहीं, कभी नहीं लिखना एग्जाम हॉल में, डायरेक्ट करना, ये इतना ही माइंड में कैलकुलेट करके। चलो अब क्या कह रहा है, वह कितने संतरे 100 रुपए में खरीदेगा। 20 संतरे कितने में खरीदा है,
20 संतरे इतने में खरीदा है, तो हम कहेंगे 500 बटे 6 रुपया में 20 संतरे खरीदता है, तो 100 रुपए में कितना संतरा। अरे गंवारो, बचन पढ़े हो कि 5 चॉकलेट कितना रुपया का, 10 रुपया का, तो 2 चॉकलेट कितने रुपया का, 4 रुपया। कौन 6 कह रहा है? मैं तो राशन दुकान खोलूंगा, तुम लोग में ग्राहक बन गए तो ज्यादा 6 महीना लगेगा अमीर बनने मेरे को। तो 5 चॉकलेट 10 रुपए का, 2 चॉकलेट 4 रुपए का बेटा, ये इसका कितना गुना है, दुगुना है। तो 2 का भी दुगुना कर दो, कितना होगा, 4 रुपया। ये नहीं आता अगर, तो मैंने क्या आता था बेटा 10, ये वाला वैल्यू नीचे में आता है और ये वाला वैल्यू गुणा में आता है। ठीक है, कक्षा चौथी के छात्र, 5वीं पास भी नहीं तुम लोग फिलहाल अभी। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं बताया जाता है बेटा, डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है, लेकिन बता देता हूं, दया आ जाता है तुम लोग के ऊपर मेरे कभी कभी। बहुत मुश्किल होता होगा बेटा, बिना दिमाग के जी रहे हो। चलो, अब ये कौन ऊपर कौन नीचे बताओ तो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको पूरा। मैं कह रहा हूं ये कैसे सॉल्व होगा, ये बताओ कि मैं 1 रुपए में 100, हाँ 100 रुपए में कितना संतरा कैसे निकालू मैं। हाँ, लो बताते आना आप लोग, है ना। 20 तो आएगा ही, हाँ फिर ऊपर में इस 6 को फेंक दें, फेंक देना बेटा, है ना। और ये वाला 500 नीचे आ जाता है। ठीक है, इतना हुआ 1 रुपए का, बात को समझे। 500 बटे 6 रुपए में 20 संतरे, तो 1 रुपए में इतने संतरे। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाऊंगा आप लोग को। तो 100 रुपए में कितने संतरे, तो यहां पर 100 को क्या कर देना, चपका देना, मल्टीप्लाई। ठीक, तो ए दो जीरो, 5 चौक 20, 6 चौक 24 संतरे। तो 500 बटे 6 मतलब 83 कुछ रुपए में आप 20 संतरे खरीदते हो और 100 रुपए में 24 संतरे भी खरीदते हो। आई बात समझ में। लिखो बेटा, सब सरल प्रश्नों के अंदर आते हैं। जो बच्चा घर में पढ़ेगा उसी को धीरे धीरे सुधार होगा। तुम लोग पढ़ाई करो, उसको सीरियस नहीं लिए हो। भात खा के घुलन घुलन के सोना बोला हूं ना, उसको सीरियस ले ली हो लगता है मेरे को। बहुत लोग गायब थे, आज आए हो कैसे जी, कहाँ गायब थे? कुछ कुछ लोग गाँव गई थी तो, अच्छा। किशन, तू कैसे इतना लेट आ रहा है? तो मन नहीं कर रहा था आने का? दिवाली में नहीं जाएगा पक्का? ठीक है, दिवाली में खुद 5 दिन छुट्टी रहता है यार कोचिंग में, 4-5 दिन। बच्चे ही नहीं आते तो मैं क्या करूं। हर साल होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा आ जाएगा, भाई दूज, तो 5 दिन आते ही नहीं बच्चे, छुट्टी देना मजबूरी हो जाता है। दशहरे में गायब हो जाते हैं, अष्टमी, नवमी, दशहरा, दशहरा दूसरे दिन, 4-5 दिन दशहरे में जाता है। अब संडे संडे भी तुम लोगों का क्लास लिया जाएगा क्योंकि आगे छुट्टियां ज्यादा होंगी। खैर हमारे कोचिंग में बात नहीं है, वो अब कभी गांधी चौक जहां ज्यादा कोचिंग भीड़ रहता है, कभी दशहरे की छुट्टी टाइम जाना या दिवाली छुट्टी टाइम, सुनना दिखता है, ठेला वाले लोग बैठे रहते हैं खाली। कौन खाएगा जब लड़का लोग ही नहीं है तो। सबास सदा, कहाँ है सुधारक डंडा? यहाँ ना कैमरा के सामने बुलाऊंगा यहाँ पर, और पहाड़ा पूछूंगा और उसको वायरल करूंगा मैं, ये हमारे गंवार बच्चे करके, है ना, यूट्यूब में डालूंगा और तुम लोग को टैग करूंगा अलग से। जहां जहां इंस्टा में रंग रंग का रील बना के डालते होगे, वहीं टैग करूंगा उसको। खोज खोज के फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर में भी अकाउंट होगा तुम लोग का भैया, मोदी से कम हो गया तुम लोग? नहीं है? लिख लिए बेटा? दोबारा समझाऊंगी, समझ गए हो? हाँ, तो पहले बात को बढ़िया सुन लो बेटा, क्या है इतना कैलकुलेशन मैं दोबारा पूछू ना,
तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, इतना कम से कम बता देना। ये बहुत सिंपल चीज है बेटा, ये कैलकुलेशन को नहीं लिखना है एग्जाम हॉल में, माइंड में करना है। केवल इस क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में इतना ही कैलकुलेशन पेन में करना था, और पेन में करना, कॉपी में करना जरूरी था, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इधर इसको इधर करना था। सिंपल होता 10 का 20 तो बड़ा इजीली बना लेते वहां पर, है ना बेटा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ये पढ़ा चुका हूं, पूरा 2 दिन पढ़ाया हूं इस चीज को। जिस दिन बच्चे कमाए थे उस दिन भी और नेक्स्ट डे भी इसी को समझाया हूं, तो इसी को ध्यान समझो, यही इंपॉर्टेंट है ना, बार बार समझाना पड़े मेरे को। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन बोला गया था कि 20 संतरे को 100 में बेचते हो, तो 20 संतरों को कितने में खरीदते हो हम निकालेंगे। कितने में खरीदते हो डिपेंड करता है लाभ या हानि पे। लाभ था तो लाभ के अनुसार निकाले, अगर हानि होता तो ये 4 हो जाता, और 4 यूनिट का 100 करते और 5 यूनिट का 125 कर देते। ठीक है बेटा, उस आधार पे आगे बढ़ते। तो हम 20 संतरे का क्रय मूल्य, तो हमने कहा कि 500/6 रुपए में 20 संतरे खरीदे हैं, तो क्वेश्चन पूछा है कि 100 रुपए में कितना खरीदते, तो कैलकुलेशन करने पर आया 24 संतरे खरीदते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, इसका बड़ा क्वेश्चन होगा नीचे में। ये क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो, वही है 5 नींबू का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो प्रॉफिट कितना। तो क्या तुम लोग 1 रुपए में कितने नींबू खरीदी निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन है बेटा, देख लो कोई चेंज नहीं है। 100 रुपए 20 संतरे, 1 रुपए 5 नींबू, 20% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट। 100 रुपए में कितना खरीदा, यहां पर 1 रुपए में कितना खरीदा। ठीक है, चलो बना लेना बेटा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर 1 दर्जन बोल दिया, अब जो इजी क्वेश्चन उसको स्किप करेंगे, है ना बेटा, घर बनाओगे तुम लोग। 1 दर्जन में कितना नींबू, सब 12 पता है ना। हाँ, थोड़ा अंदर से मेरा ना वो खुशी वाला हार्मोन सीक्रेट हुआ है, क्या बोलते हैं उसको बायो वाले, अरे खुशी वाला जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं। हाँ, डोपामिन कहते हैं। कौन कौन बायो वाला है, हाथ खड़ा करो। हाँ, हमेशा मैथ्स वालों को हाथ खड़ा करते हो सर, बायो वाला भी खड़ा करें थोड़ा सा। हाँ ठीक है, पूछूंगा बायोलॉजी, सख्त नफरत है बायोलॉजी से मेरे को। बायोलॉजी वाले लोगों से नहीं कह रहा हूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात हो रही थी। चलो बनाओ, सीजी व्यापम पूछा है, जो बनाएगा उसको इनाम मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा बनाना है। अब बताऊंगा कम, पूछूंगा ज्यादा, क्योंकि लाभ हानि पढ़ते 3 दिन हो चुका है, 3 की 4 दिन, 4 दिन शायद, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन। देखो क्लियर दिखा है, देखो बेटा 15 वस्तुएं 33 रुपए 10% लाभ, तो पहला लाइन वही है कि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33, 10%, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन, 10% 1/10, 11 का 33, 10 का 30, आ गया क्रय मूल्य। यही कैलकुलेशन तुमसे उम्मीद कर रहा हूं बेटा, कि चीज को दिमाग में जल्दी जल्दी करो, ये तभी हो पाएगा जब घर में रोज प्रैक्टिस कर रहे होगे। 3 दिन बाद ये फ्लो में आ जाना चाहिए, तुम लोग जिस उम्र में हो गए हो। पढ़ाई में तुम लोग कमी कर रहे हो, ये साफ दिख रहा है बेटा, तुम लोग घर जाके सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो। तुम लोग मस्त सो के पैर को मोड़ के नोट्स को देखते हो खाली ऐसे करके, तुम लोग इमेजिन कर पा रहा हूं, शायद कुछ नहीं कर रहे होगे तुम लोग, टेबल चेयर में बैठ के सॉल्व तो नहीं कर रहे हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, बना लोगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। बता दूं, एसी बंद है क्या, तभी बोल रहा हूँ, कैसे उमस उमस लग रहा है। रिमोट दिख गई है, नहीं दी है आज, बचता भी है कि खराब हो गया है, लाल तो जल रहा है।
देखो बेटा लोग, ये तुरंत बनना चाहिए था। चलो पूरा लिखता हूं, पूरा नहीं लिखूंगा तो भौंकवा जाओगे तुम लोग। आधा लिख दूंगा तो देखो, 15 वस्तु है। इंग्लिश वाले आर्टिकल लिख रहे हैं बेटा ना, 50 आइटम्स लिख लेना। 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इस बार, कितना है? 33 रुपीज। ठीक बेटा, इस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? 10%। तो आपको 15 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस निकालना है, 15 आइटम्स का क्रय मूल्य निकालना है। तो इधर इसको बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, उतना दिमाग लगाया करो। 10% क्रय मूल्य, तो मुझे तो बेटा 10% का क्या 1/10 होता है? तो 10 क्रय है, प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस 11 है, तो सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 33। तो तुम लोग कहोगे सर 11 ठो चॉकलेट खाए थे, हमसे 33 रुपए लिया था, तो क्रय मूल्य कितना है? 10। तो 11 का 33 तो 10 का 30, 11 तिया 33, 10 तिया 30, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 30 में। इसी कह रहा हूं, अगर सिंपल कैलकुलेशन तो माइंड में करो, सिंपल कैलकुलेशन तो माइंड में करो बेटा, इन चीजों को इतना को आपको माइंड में करना था। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता, अब मैंने क्या कहा था? लाभ हानि गणना हमेशा समान वस्तु के बीच होता है। तो यहां 15 वस्तु का क्रय मूल्य है और प्रश्न में क्या बोला है? 10 वस्तु। तो कोई तुमको अगर बोल दे कि 15 चॉकलेट का इतना रुपए है, तो क्या 10 चॉकलेट का निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना जी? हाँ। तो 15 वस्तु का 30 रुपए, ठीक है, यहां ले लेते हैं। चलिए, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य लिख दिया हूं, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे बेटा। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया है, तो 15 दूनी, तो वैसे ही 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 20 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? ऐसा क्यों किए सर आप? क्वेश्चन कहा था कि भाई 10 ठो ऐसी वस्तुओं को 25 में बेचता हूं, तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना कि 10 को कितने में खरीदता हूं। तो 10 को मैं खरीद रहा हूं 20 रुपए में, इधर लिख लेते हैं। चलिए बढ़िया से, अब देख लो, 10 वस्तु का क्रय मूल्य पूरा लिख दिए। चलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम्स कितना निकाले बेटा हम लोग? 20 रुपए। क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या दिया है बेटा? दिस वन इज कॉस्ट प्राइस, दिस वन इज सेलिंग प्राइस। कितना दिया हुआ है? 25 रुपए। जब ये बराबर हो जाए तो इसका रोल खत्म हो जाता है यहां से। अब एक बात आओ बेटा, अगर 20 में खरीदोगे और 25 में बेचोगे, कितने रुपया का प्रॉफिट? 5 रुपए प्रॉफिट। तो 5 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा किस पर? किस पर? क्रय मूल्य। 5/20 गुणा 100, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट। क्या कुछ कठिन था क्या? वही क्वेश्चन था, यहां तक तो सिमिलर था पिछला क्वेश्चन, यहां पर भी सिंपल ही था, कुछ कठिन नहीं था। तो दिमाग लगाओ, लिखो, डेटा चेंज करके एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसको तुम लोग बनाओगे। एक और क्वेश्चन था, टाइप नहीं हुआ है स्लाइड में, वो भी सीजी आपम का पूछा गया क्वेश्चन है, अगला कराऊंगा। एसी नोट लेके आओ। लिख लिया बेटा? इसका मैं डेटा चेंज करता हूं और तुम बताना क्या होगा आंसर, ठीक है जी?
ये 15 की जगह 5 करो, 33 की जगह 15 रुपए करो, ये पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं। और इसके जगह पर 20% करो, ठीक है, यही है। 5 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है यदि वह ऐसी 8 वस्तुएं, यदि वह ऐसी 8 वस्तुएं, हाँ ये 25 की जगह हम लिखोगे 18.40, यहां भी लिख देता हूं 18.40 रुपीस, है ना बेटा। इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ना, लेकिन डेटा ऊपर देख लेना बेटा, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, डेटा भर चेंज किया हूं, तो ऐसा उम्मीद करूंगा तुम लोग फटाक से बना दोगे, एकदम झपकी लूंगा आंसर दे दोगे तुम लोग, नहीं। और ऑप्शन के लिए ये शुरू काट देना, 5%, 8%, 10%, नोटा तुम लोग के लिए जरूरी है। 18.40, 18.40, इजी होता के कैलकुलेटिव दे दिए सर, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी आप लोगों को। ऑनलाइन वाले भी कुछ कुछ अपना डाउट पूछ लिया करो बेटा, आंसर आंसर दिया करो। देखो जी, डिट्टो सॉल्यूशन भी सामने है, डेटा भर चेंज किया हूं, अगर उसको भी नहीं बना पाओगे तो फिर थोड़ा दिक्कत तो है। कैसे तक खांसी आ रहा है तेरे को? अच्छा, 25 जगह में किया था। सेम छापना है, डेटा भर को चेंज करना है, और सीधा सीधा आ नहीं रहा होगा ये, जैसे 30 आ गया, तुम लोग निकाल लोगे सीधा सीधा, अलग बात है। तुम लोग भाई रजनीकांत के चची लोगों को नहीं। 5 वस्तु 15 और 20% प्रॉफिट, तो 1/5, 6 का 15, 5 का कितना, 5 का 15 नहीं कर देना भैया, 6 का 15 करना ना। हमेशा कट जाता है, ये भावना तो नहीं होना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगता चित्रपाल जी, तो सोचते रहता है 5 15 6 करना, सीधा रख उसको। मैं क्या कहा हूं, जो डेटा का दोबारा इस्तेमाल होगा, जो डेटा का दोबारा इस्तेमाल होगा, जो डेटा का दोबारा इस्तेमाल होगा उसको वैसे ही छोड़ दो, आगे अपने आप वो कैलकुलेशन या कट जाता है। हाँ, ये देखो ऑप्शन है 5%, 8%, 10%, नन ऑफ द एबव, तो तेरे हिसाब से नन ऑफ द एबव है ना, इसलिए देता हूं तुम लोग के लिए मैं, ये पॉइंट में आ रहा है, तुम सबके सब गंवा रहो, आंसर पॉइंट में आया ही नहीं है। ये तीनों इसको एक आंसर है, 5, 8, 10, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। पता है ना तुम लोग, समझ गया तुम लोगों को मैं, इसे अलग से तुम लोगों के लिए देता हूं एक, नन ऑफ द एबव। कैसे नहीं बना पाते हो तुम लोग यार, हैं? 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 15, प्रॉफिट कितना है, 20, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य, माइंड में करना था खैर इसको, 15, प्रॉफिट परसेंट 20%, 20% मतलब 1/5, तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा भैया, 6 यूनिट निकलेगा। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी निकला 6, तो 6 का वैल्यू 15 दिया है। इतना करना का नहीं आवश्यकता होता है भाई, ये सब माइंड में करो, इंटू 5, ये करेंगे ना, तो 15/6 और गुणा में 5, तो सीधा सीधा आप कह सकते हो 75/6 कहोगे। अगर थोड़ा बहुत कट रहा है तो काट सकते, जैसे ये दोनों 3 से कट रहा है, जैसे यहाँ बस अगर काटना हो तो नहीं काटोगे तो भी वही तक काटना है, डेसिमल यूज ना हो। 3 से 2 बार और 3 से 5 बार,
तो अत्यधिक कर सकते हो तो 25/2 कर सकते हो, 25/2 कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो 25/2 लेके चले कि 75/6 लेकर चले? 25/2 ले लेते हैं, चलो सही काटे। 3 से 25 बार, 3 से 2 बार। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, सीखो। अब देखो, 5 वस्तु का हमको क्रय मूल्य मिल गया, कितना मिल गया बोलो? 25/2, 25/2। अब क्या बोला है, आगे पढ़ेंगे। यदि ऐसे 8 वस्तु, अब मुझे बताओ बेटा बढ़िया से, मैं अगर कहा कि पूरा नहीं लिखूंगा ना, 5 वस्तु का, ये क्रय मूल्य के बारे में बात हो रहा है, अंडरस्टूड है। 5 वस्तु का 25/2, तो हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा इसको? 8 वस्तु में, क्योंकि प्रश्न में 8 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है ना बेटा। तो मेरे को अगर 5 वस्तु को कितने में खरीदता हूं पता है, तो 8 वस्तु कितने में खरीदूंगा पता चल जाएगा। 5 समोसे का 25/2 रुपया, तो 8 समोसे का कितना? 25/2। ये वाला 5 नीचे, ये वाला 8 ऊपर। ठीक है जी, चौथी में पढ़े हो तो 2 से काटे 4 बार, 5 से काटे 5 बार, 5 चौक 20। तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 20 रुपया। जब 8 वस्तु को, और जब 8 वस्तु को, फिर कह देता हूं, 8 वस्तु को कितने में खरीदे? 20 रुपए में। और बेचने में कितना कह रहा है? 18.40। तो क्या इस बार प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपया का लॉस हो रहा है? 1.60, है ना भैया। 60 पैसा 19 बन जाएगा, 60 पैसा 19 बन जाएगा, 1 रुपया और, तो 1 रुपया 60 पैसा। तो हानि होगा, हानि होगा तो हानि प्रतिशत, सर 1.60 रुपए का हानि। हानि हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पर इंटू 100। डेसिमल को हटाओ, 100 चपकाओ, खत्म। 8%, तो 8% का लॉस, 8% का लॉस सीजी व्यापम का पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे कैलकुलेशन करते हो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तुम लोग पहले ठीक थे, धीरे धीरे गधे होते जा रहे हो तुम लोग। तो प्रॉपरली देखो कहां कहां पर तुम लोग गलती की हो। गलती नहीं, पाप किए हो। अब जो कर रहे हो पाप की श्रेणी में आएगा, क्योंकि गलती करने का टाइम चला गया। गलती पहले दिन होता है जब कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अभी तो शुरू हुआ है लाभ हानि का क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन अभी है, अभी आएगा खतरा खतरा। जो पढ़ के निकले हो सब पढ़ते हो उतना को। तो स्वधा बताई है, पहाड़ा पढ़ना था स्वधा, तेरे को याद है? हाँ, शुरुआत तेरे से ही होगा ना पहले। हाँ, कौन कौन याद दिलाएगा मेरे को कि मैं वर्ग पूछूंगा? वर्ग वर्ग। हाँ, तो मैं आ जाऊंगा 15 अगस्त। तुम लोग लेट से आ जाना, सुबह स्कूल जाके होके आ जाऊंगा मैं 10-11 बजे तक। ऐसे मुंडी सही लाट से ही आ जाएगी है। और शनिवार को क्या है? हाँ, ठीक है ना। ले लो सर, हमको तो पढ़ना ही नहीं है। जय माता दी बोल के टिक मार देंगे, सही हो गया। ठीक, छाप लिए जी। तो कहां गड़बड़ी कर रहे थे ये समझ में आया? कहां गड़बड़ी कर रहे थे? यहां पर, यहां पर तुम लोग 5 को लेके चले गए थे। नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम्हारी बात ना। मैं उसको थोड़ा सा भूलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आगे पढ़ाने के लिए, है ना। दुख दुख, और दुख का हार्मोन से क्या बोलते हैं? डोपामाइन तो सीख गया मैं एक, क्या बोलते बायोलॉजी वाले बताओ। दुखी हार्मोन से दुख दुख फील हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? है
बताओ बायोलॉजी वाले। ना हमको बायोलॉजी पता है सर, मैथ्स तो बनता नहीं है सर, क्या करें जीवन में हम। कम से कम मैथ्स लिए हम लोग, तो मैथ्स तो कम से बना पा रहे हैं। हाँ, ये वन ऑफ द, नहीं यार फर्जी नहीं है, ठीक है। देखो बेटा प्रश्न पढ़ो एक बार अच्छे से। शिक्षक भर्ती में पूछा था, ये वाला था किसके नीचे वाला, दोनों किसी एक को शिक्षक भर्ती में पूछा है पिछले साल ही 2023 वाले पेपर में। यदि 15 वस्तुओं को बेचने पर, शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था ना, लाभ हानि के जितने क्वेश्चन आए थे सब मेरे जो इसी स्लाइड से आए थे, एक ही स्लाइड से पूरे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए थे इसी स्लाइड में, तो मैं बहुत सिलेक्ट करके क्वेश्चन बनाया हूं यहाँ पर। फिर भी छूटेगा भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100% हो सकता हूं, लेकिन ये पर्याप्त है कॉन्सेप्ट के लिए। 22 पहुंचे, 48 कितना क्वेश्चन था, उतना पढ़ लो, बहुत पर्याप्त है। चलो क्या बोला है, यदि 15 वस्तुओं को बेचने पर विक्रेता को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इमेजिन करो कि तुम 15 ठो नींबू बेचने गए हो, और 15 नींबू बेचने के बाद तुमको एक महसूस हुआ कि 3 ठो नींबू के विक्रय मूल्य, 3 नींबू जितने में खरीदे रहे होगे उतने ही रुपए का तुमको लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखो इसको बनाने का एक तो लंबा चौड़ा तरीका है, लेकिन ये क्वेश्चन पे लंबा चौड़ा तरीका नहीं बनाना है, सिंपल बन जाता। देखो मैं यहां लिख लेता हूं, बेचना बोला है मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। मैं मान लेता हूं 15 वस्तु बोला है, तो मान लेते हैं हम लोग एक वस्तु का मूल्य क्या मान ले हम लोग, 1 रुपए, कुछ मान सकते हो लेकिन एक मान लो, 100 मानो तो जस्ट लंबा कैलकुलेशन होगा, एक मानो सिंपल होगा। तो 15 वस्तुओं के बेचने पर, तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपए, ये निकल गए। अब समझना, 15 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब ये हमारा लाभ हुआ, कितना रुपया का लाभ हुआ, 3 रुपया का लाभ हुआ। क्वेश्चन पे ही पूरा सॉल्यूशन है, दिमाग बस लगाना है। मैं मान लिया हूं कि 15 रुपए का बेचा हूं, जिसमें 3 रुपया प्रॉफिट का है, ठीक है बेटा। मैं तुमको कितना रुपए देके भेजे रहूंगा, जिसमें तुम 3 रुपए का प्रॉफिट कमा के आओगे, और टोटल तुम्हारे पास हाथ में 15 रुपए रहेगा, है ना बेटा। मैं तुमको कितना रुपए देके भेजे रहूंगा, और तुम वापस आके बताओगे सर कि सर मेरे को 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ है और मेरे पास कुल 15 रुपए है, तो मैं तुमको कितना देके भेजे रहा हूंगा, कितना, अरे मुंह खोल के बोलो, 12 ना, पक्का समझ रहे हो। तो यही तो कॉन्सेप्ट पीछे राज छिपा है बेटा, कि अगर कोई तुमको बोल देगा मारो, क्या बोल दे कि भाई सीपी है एसपी है, सीपी हमारा 12 है, एसपी 15 है, और तुमसे पूछूंगा प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट क्या एसपी माइनस सीपी होता है, स्टार्टिंग पढ़े हो बेटा, विक्रय माइनस क्रय। तो तुमको अगर विक्रय रहे और क्रय निकालना हो, तो भाई इन दोनों को घटा दोगे तो क्रय निकल जाएगा। तो याद रखना, कभी भी प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस हो, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस हो, तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। इतनी बताने की आवश्यकता नहीं था, फिर भी समझदार हो तुम लोग। तो अब यहां पूछा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने रुपया का लाभ, 3। लाभ कितने में, क्रय मूल्य में, 3 कम 3, 3 चौक 12, 1/4 मतलब 25%। तो 25% का प्रॉफिट। तो सुन लो ध्यान से, बढ़िया से, इतना मेहनत नहीं करना एग्जाम हॉल में, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये। जब भी तुमको बोला जाए कि 15 वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तु का लाभ हो रहा है, 15 वस्तु बेचने पर इतने वस्तु का लाभ हो रहा है, तो जितने वस्तु का लाभ हो रहा है उसको ऊपर कर देना, ठीक है, और नीचे में जो स्टार्टिंग में दिया रहेगा उन दोनों को घटाकर गुणा कर देना। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा, 3/12 आ गया। यही क्वेश्चन को ऐसे पूछता, कैसे पूछता सर, कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के बराबर हानि होता, क्या होता, हानि। तो ये 12 के जगह कितना हो जाता, 18 हो जाता। भाई मैं तुमको 18 रुपए देके भेजे रहूंगा और आके बोलोगे सर मेरे हाथ से 15 बचा है, तो मैं कहूंगा कितने रुपए का तुम हानि सह के आए हो, कहोगे 3 रुपया। फिर हानि प्रतिशत निकालेंगे, 3/18 गुणा 100 करना, 1/6 करना,
और 16 सही 2/3% हानि हो जाता। तो हानि में जोड़ देना, लाभ में घटा देना। ठीक है भैया, तो करिए फिर अपना अपना फेवरेट काम। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। प्रश्नों को लॉजिकली सोचने का कोशिश करो बेटा, दिमाग में फिट रखो कि क्रय मूल्य क्या होता है। कोई भी भिन्न का नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है जब तक प्रश्न में अलग से ना बोल दे। कई बार सेलिंग प्राइस भी 100% हो जाता है ना, लेकिन वो क्वेश्चन में अलग से बोल देगा, मतलब क्लियर नहीं बोलेगा कि विक्रय मूल्य 100% है करके, पढ़ के समझना पड़ेगा। तुम सोच लोगे पूरा क्लियर बोलेगा, सर बोले थे, ये तो क्लियर क्लियर बोला नहीं है। लिख लिया बेटा। देखो बीएड में हम लोग ना एक चैप्टर पढ़े हैं लर्निंग, और सीडीपी भी पढ़ते हैं। सीडीपी अभी ये शिक्षक भर्ती आया है तो पेडागोजी पेडागोजी ये सब पढ़ते रहते हैं, तो लर्निंग का पार्ट है। तो लर्निंग में से बहुत सारे टाइप है, उसमें एक है अनलर्न, अनलर्निंग। ये भी एक लर्निंग का हिस्सा है। कोई चीज हम गलत सीख जाते हैं, कोई चीज हम गलत सीख जाते हैं, उसको सही तरीके से सीखना भी लर्निंग की प्रक्रिया होता है। तो वैसे ही तुम लोग स्कूल जीवन में कुछ कुछ चीजों को गलत तरीके से सीख गए हो बेटा, तो अब उन चीजों को सही तरीके से सीखने की कोशिश करो। जो बता रहा हूं, एक एक नियम बताता हूं। ये जो बताता हूं तुम लोग को, 2 चॉकलेट 12 रुपए, तो एक कितने का, इसको क्या बोलते थे हम लोग, यूनिटरी मेथड इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले एक एक नियम, है ना। तीसरी चौथी बुक में लिखा होगा एक एक नियम करके, तो सब पढ़े हुआ चीज है। तो उस चीज को रिमाइंड करो, सोचो और थोड़ा कोशिश करो पढ़ने का। सेम क्वेश्चन है, बना लोगे? बनाओ ना। तो 39 दर्जन केलों को बेचने पर 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां भी लाभ वाला ही है। इफ सेलिंग 15 आइटम्स रिजल्ट्स इन अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आइटम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ जल्दी से, कितना? 50%। तो 13 रुपया का लाभ हो रहा है सर, और लाभ वाले कंडीशन में माइनस करते हैं। ठीक है बेटा, 13 दूनी 26, 50%। अगर हानि होता तो नीचे में कितना हो जाता? 52, और 25% हानि हो जाता। हानि में जोड़ेंगे, लाभ में घटा देंगे। अरे समझे ना। और यहां भी दर्जन था, यहां भी दर्जन था, तो भाई 39 × 12 और 13 × 12, तो 12 12 कट गया है। तो दोनों में सेम डजन डजन वर्ड यूज किया है, तो परेशान नहीं होना। कोई भी दो चीज में सेम से मल्टीप्लाई कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बस डजन होता, यहां नहीं होता, तब कुछ समस्या होता। जब दोनों में दर्जन दर्जन लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई 13 दर्जन, उसके बाद 39 - 13 26 दर्जन इंटू 100, तो भाई 12 12 कट जाएगा ना। 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो दर्जन को लेना ही नहीं है, सेम सेम लिखा रहेगा तो ठीक है। और 1/2 का मान कितना होता है? 50% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती का हुबहू प्रश्न, बस उस शायद 50 और 30 कुछ कर दिया था। देखो ये न्यू पैटर्न है ना बेटा, दिख वैसे ही रहा होगा, एकदम अलग है। प्रश्न पढ़ो एक बार ध्यान से। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये सब सिंपल प्रश्न है, एक लाइन का सॉल्यूशन सब। 5 वस्तु का सेलिंग प्राइस, मतलब 5 ठो का सेलिंग प्राइस और 3 ठो का कॉस्ट प्राइस वो इक्वल है। तो सीधा सीधा ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो कभी भी एक वस्तु का 2 वस्तु का निकालते नहीं बैठ रहे ना। बुक में लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिया रहेगा, कभी नहीं करना वैसा, भुकवा जाओगे। सीधा करना है, क्या करना है सर, कि 5 ठो वस्तु का सेलिंग प्राइस और 3 ठो वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपस में इक्वल है। और मुझे ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग बता देता हूं कि क्रय मूल्य कितना है यहां पर,
और विक्रय मूल्य कितना है यहां पर 3, सामने वाला उसका वैल्यू होता है, पहले बता रखा हूं बेटा। तो यहां पर आप करोगे तो क्रय मूल्य होगा 5 रुपया मान लेते हैं, और विक्रय मूल्य कितना होगा 3 रुपया। प्रॉफिट की लॉस, लॉस कितने का लॉस, 2 रुपया का लॉस। तो लॉस तो क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट। तो 2 रुपया का लॉस, लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर, और 2/5 किलो कितना होता है, भुला जाते हो क्या तुम लोग, 40%। अरे 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 5/5 100%। तब ना होगा 20 40 60 80 100, सब में 20 का मल्टीपल है, और 20 पंचे 100 होता है। 25 4 में जाएगा, 25 चौक 100 होता है, 4 में खत्म हो जाएगा। सब चीजों को जाना करो। एक्चुअल में ऐसा कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाता है, नहीं करना है, हमेशा डायरेक्ट ही बन जाएगा ऐसा ही। बस ध्यान रखना, ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, सेलिंग प्राइस को 5 मान लेते हैं, क्रय मूल्य को 3 मान लेते हैं। जो वैल्यू साथ में गुणा होता है वो उसका कोफिशिएंट गुणांक होता है, वो उसका मान नहीं होता है, बराबर के सामने वाला मान होता है। इतना सारा नया नया कॉन्सेप्ट, कितना चीजें दिमाग में रखेंगे, समझ में आता होगा ना, आता है कि नहीं आता है, आता है ना, हाँ, ठीक है। नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा खोपड़ी के अंदर हार्ड डिस्क है, पता है नहीं तुम लोगों को, पता ही नहीं, पता है तुम लोगों को, नहीं पता है। अरे बताओ, हार्ड डिस्क जानते हो ना, तो नहीं जानते हो, ठीक है। पहले हार्ड डिस्क क्या है ये जान के आओ, फिर आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। अरे किसी स्टोर करके रखते हैं, है ना, तो 1 TB का जैसे ज्यादा स्टोर करना है, बड़ा बड़े से हम लोग वीडियोस को स्टोर करते हैं, तो भाई हमको 1 TB का और ज्यादा ज्यादा चाहिए होता है, MB GB TB जानते हो ना बेटा, गीगाबाइट टेराबाइट, है ना। तो वैसे ही तुम लोग खोपड़ी ना कई TB का है, तो जितना स्टोरेज रखना चाहते हो उतना स्टोरेज आ जाएगा, लेकिन तुम लोग फालतू चीज ज्यादा स्टोर करके रखते हो ना। और ये महसूस भाई खुद सोच के देखो, जो बाकी बच्चे जो एग्जाम निकालते होंगे वो भी तो इतना ही पढ़ते होंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ते नहीं होंगे, तो कितने चीजें माइंड में स्टोर कर रखते होंगे। स्कूल लाइफ में सोचो ना भाई, तुम लोग 10th क्लास में मैथ्स पढ़ते थे, साइंस भी, SST भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, सब चीज स्टोर होता था ना तुम्हारे दिमाग में, पढ़ लेते थे ना उस टाइम पे। तो अभी क्यों नहीं, भागो नहीं, पढ़ लोगे आसानी से, बस प्रैक्टिस करो, रोज पढ़ो, बार बार कह रहा हूं रोज पढ़ना है। जो रोज पढ़ेगा धीरे दिमाग में बैठ जाएगा, टाइम लगता है भाई। ये सेम क्वेश्चन है, 35 वस्तु का क्रय मूल्य बना लोगे, बनाओ, यस बोल देते हो, भोग आ जाओगे फिर। वहां पहले विक्रय था ना, हाँ यहाँ पहले क्रय है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही बनेगा। शिक्षक भर्ती यही क्वेश्चन पूछा था, डेटा बस चेंज था, 35 14 जहां कुछ और रहा होगा। पैंतीस ठो वस्तु का कॉस्ट प्राइस और 14 वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो क्रय मूल्य हो गया 14। देखो एक बात और बता दो बेटा, तुम लोग को सुन लो ध्यान से एक बार बढ़िया से, सब चालू हो गए होगे इसका बनाना तुम लोग, है ना, ऐप बाय। ये क्या दोनों किसी एक के पहाड़ा में आता है, मैं कहा 20 तक के पहाड़ा उम्मीद कर रहा हूं, पहले 10 तक का, पहले मेरी गलती है, तुम सब सही बोल रहे हो, गलती सर आपकी है, आप सीधा ऊपर पहुंचा दे रहे हैं हम लोग को। पहले 5 तक का पहाड़ा पढ़ के और बोलना चाहिए आपको, फिर 7 तक, है ना। तो 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14, तो CP हो गया 2, SP हो गया 5, 2 में खरीदे, 5 बेचे, 3 रुपया का प्रॉफिट, तो 3/2 150% प्रॉफिट हो रहा है, आ रहा था यही। तो कैसे 50 बोल रहे थे तुम लोग, 200 300 बोल रहे थे, क्या क्या ठीक बोला हो ना, 2 में खरीदे हैं, 5 बेचे हैं, 3 का प्रॉफिट, ठीक तो भैया, कम में खरीदे ज्यादा में बेचे हैं, ठीक है। एक बात और सुनो, यहां पर मान लो तुमको एक क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, देखो, मान लो बोल दिया जाता है कि CP और SP का रेशियो, प्रश्न में ऐसे अनुपात में दे दिया
कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:5 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो भाई यहां तो क्लियर दिख रहा है लाभ होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना, तो दिमाग कुछ नहीं लगाना, 2 ही क्रय मानना, 5 विक्रय मानना, 2 के चीज को 5 बेचे है कहना, 3 का प्रॉफिट कहना, 3 बटा क्रय मूल्य डाल देना, इंटू 100 कर देना। बात समझ आ रहा है ना। तो रेशियो में दे दे, भोगवा नहीं जाना बेटा, ठीक। हाँ, अगर मान ले बोल दिया जाए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, तब लाभ और हानि ज्ञात करो। ऐसे घुमा घुमा पूछेगा, हर चीज नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, वही सेम सेम पैटर्न। तो यहां पर तुमको हल करने आना चाहिए कि 3 इधर जाएगा, 3 CP इक्वल्स टू 2 SP, तो CP 2 हो गया, SP 3 हो गया, एक का प्रॉफिट 1/2 मतलब 50%। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना। और भी घुमा सकता है कि क्रय मूल्य का 66 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 62 बाय 3%। क्रय मूल्य का 12.5%, विक्रय मूल्य का 6 से 1/4% है, तो उधर 8.5 उधर परसेंट जो भी रहेगा मल्टीप्लाई कर देना, इधर कर देना, फ्रैक्शन रख के सॉल्व कर लेना। आई बात समझ में ना। जैसे मैंने कहा कि क्रय मूल्य मान लो मल्टीप्लाई है 61/4% और सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई है लेट सपोज 12.5%, ऐसा क्वेश्चन बोले रहेगा ना क्लियर। तो CP इंटू 1/16 और SP इंटू 1/8, समझे बेटा। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो CP बाय 2 हो गया और SP बाय 1 हो गया। तो मैं फ्रैक्शन रेशियो में पढ़ा रखा हूं, CP का मान 2 होगा, SP का मान 1 ही होगा, नीचे वाला उसी का मान होता है, पढ़े थे तुम लोग को। अगर याद आ रहा होगा तो मैं क्वेश्चन कराया था बेटा, जैसे कैसा क्वेश्चन सर कि कभी भी ऐसा रह जाए कि x/2 y/3 और z/4, तो यहां पर x y z का रेशियो वही होता है, ठीक है बेटा। इसको उल्टा करते हैं तो 2/1 3/1 4/1 रेशियो पढ़े हो ना। हाँ, नोट्स खोल के देखना बेटा। तो वैसे ही अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे काट फिट लेना, तो CP हो जाएगा उसका नीचे वाला वैल्यू, SP हो जाएगा नीचे वाला वैल्यू। तो 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेच रहे हो तो 1 का प्रॉफिट नहीं लॉस, 2 की चीज को 1 में बेच रहे हो 1 का लॉस, 1/2 मतलब 50% का क्या हो रहा है लॉस। तो यही क्वेश्चन को ऐसे 2-3 प्रकार से घुमाकर पूछेगा, रेशियो दे देगा, ऐसे फ्रैक्शन दे देगा, ऐसे परसेंट दे देगा, ठीक है। बुद्धि तुमको लगाना है जी। चलो, अब यहां से चालू हो गया है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, ये आया था बैंक में। तो बैंक का परीक्षा वाला कैलकुलेशन हार्ड होता है, पहले ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। बेसिक खत्म हो गया है लाभ हानि का, मिसलेनियस पार्ट चालू हो गया है, ठीक है। थोड़े कठिन कठिन क्वेश्चन, तो पुराना ज्ञान को रिमाइंड करते जाना है, नोट्स को पलटा पलटा देखते जाना है, जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूं और इसको अप्लाई करते जाना है। क्वेश्चन क्या कहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को समान कीमत बेचता है। तो पहला समझने वाला बात यहां बस क्या दिखा तुमको, समान कीमत पर बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। यदि वह पहले वस्तु को 16/2/3% फ्रैक्शन बोलो 1/6 के लाभ पर बेचता है और दूसरे वस्तु को 25% की हानि पर, इसका बोलो, तो उसे कुल सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है, ठीक है। एक बात बताओ, पहले थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहां पर जो लिखा है कि एक वस्तु को समान कीमत पर बेचते हैं, उसके जगह मैं लिख देता कि दोनों सामान को 5 6 7 8 9 इतने में बेचते हैं। कितना हो जा रहा है, 5 लाख हो रहा है कि 56 लाख हो रहा है, 5,67,891 में दोनों बेचते हैं। तो क्या तुम लोग इस 5,67,891 का 16/2/3% निकालते बैठे रहते क्या, नहीं तुम लोग निकाल लेते, लेकिन करना नहीं बेटा ऐसा, ठीक है। जब भी समान कीमत बोल दे तो वो तुमको केवल डरवाने के लिए रहेगा और अगले क्वेश्चन में डरवाएगा भी वो, ठीक है ना। अगले नीचे एक क्वेश्चन होगा टाइप होगा, ठीक है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, पहले समझो बढ़िया ध्यान से बात को। सबसे पहला दिमाग में तुम्हारे ये होना चाहिए बेटा, ये पहले पढ़ा रखा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको बाद में बैकअप क्लास में पढ़ा दूंगा कि ये सब कैसे निकलता है। और कितना था बेटा 25, 1/4। कौन प्रॉफिट कौन लॉस ये देखना बड़ा जरूरी है। प्रॉफिट कहां है बेटा हमारा, पहला वाला क्या है लाभ, पहला वाला लाभ है दूसरा वाला हानि है। तो क्या तुम लोग ये बता दोगे बेटा कि लाभ अगर हो रहा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसमें कौन सा है
6, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 7। बहुत बढ़िया। यहां पर क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना होगा 3 होगा। गुड, यहां तक सबको बात समझ में आया? पक्का से? ठीक। तरीका को ध्यान समझना, इसको रेशियो मेथड समझा रहा हूं। क्वेश्चन में एक समझने वाली बात जो कहा है, क्या कहा है? समझने वाला बात है, क्या कहा है? बोलो जल्दी से। समान कीमत पर बेचता है। तो सर, हमने एक बात पहले ही पढ़ा है और एक बात प्रश्न में कहा है कि सेलिंग प्राइस सेम होगा। यहां पर सेम है क्या? यहां पर सेम है क्या? नहीं है। और तुम लोग रेशियो के क्लास में पढ़े हो कि कोई चीजें सेम ना हो तो सेम कर डालो, सीखे हो ना? तो सेलिंग प्राइस को सेम क्यों कर रहे हैं सर? क्वेश्चन का डिमांड था भाई। और हमने एक बात पढ़ा है सर, रेशियो में भले अलग हो जाए लेकिन एक्चुअल में सेम होता है। ठीक है बेटा? तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से। 7 या 21। इसको ही मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से। तरीका को समझेंगे बढ़िया से। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 7 तिया 21। ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 तिया 21। ठीक है? ये हो गया हमारा नया क्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर डाले हम लोग। आप कैलकुलेशन करके देख लो। 18 में जब 16 सही 2.3% का लाभ निकालोगे ना बेटा, 21 ही आएगा। और 28 में 25% का लॉस करोगे, 21 ही आएगा। करके चेक भी कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक, अब क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दें? कभी नहीं करना, मूल्य जुड़ता है। मूल्य हमेशा जुड़ता है। कोई तुमको 5 रुपए देगा तो 5 रुपया और देगा, 10 ही होगा। 5 पंचे 25 नहीं कह देना बेटा, है ना? तो 8 और 8 16, 46 और ये 42। तो सर 46 में खरीदे, 42 में बेच दिए, तो प्रॉफिट की लॉस? लॉस। कितने रुपया का लॉस? 4 रुपया का। तो 4/46 और गुणा में 100। तो 2 दूनी 4, 2 23 46। 1/23 का मान कहां याद रहेगा? 1/20 तक का मान याद नहीं है। 1/23 का मान 5 कैसे आ जाएगा? 4/6 पक्का कि 8? 4 सही 8/23। 23 चौक 92, 23 चौक 92, 23 4 92। तो 100 से कितना कम रह गया? 8। तो याद रखो बेटा, 1/, सब पढ़ाया हूं तुम लोग को भाई। 1/23 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4 सही 8/23%। विकल्प नहीं है क्या इसका? अच्छा, विकल्प नहीं होता तो मैं डायरेक्ट टिक मारता, सॉल्व भी नहीं करता। तो अगर तुमको 2/23 बोलेगा तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 कर दोगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आपका आंसर है। तो 8 सही 16/23 इज योर आंसर। समझे भैया? तो सब पढ़ा रखा हूं, कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट करना है, कैसे कैलकुलेटिव करना है। लेकिन ठीक है, चलो छापो पहले। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो, आज भी खत्म नहीं होगा लाभ हानि। छोड़ देता हूं नीचे का, तुम लोग बनाना बोल के हैं। मेरा क्या जाएगा, तुम लोग बनाते रहना खोज खोज के।
जब भी ऐसा बोले बेटा कि विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य को बराबर कर देना, ठीक है। और बराबर करना बड़ा सरल काम है यार, मतलब अपने मन से बनाना है, कुछ भी समझो, है ना। 7 को 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, बस। चलिए अगला क्वेश्चन करें बेटा। लगभग सिमिलर रहेगा, सब लिख लिए हो ना। अगला क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, यही कहना। देखो 46,789, तो उसको वैल्यू, उस जो वैल्यू दिया उसको कोई मतलब है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ो कि यदि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु को, दोनों को 46,789 बेचता है, मतलब ये क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन मतलब तो यही है ना कि सेलिंग प्राइस सेम है। ये बात तो समझना है बेटा, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। अच्छा चलो नहीं, हाँ। तो यदि एक वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, देखो घुमा दिया, दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल लाभ प्रतिशत 50 हो। जैसे हाँ देखो, ये दिया है और 25 दिया है, और तीसरा आंसर हमने निकाला, तो हमने जो निकाला है उसको दे दिया है और 1% ये दिया है और ये निकालने बोला है। वैसे ही यहां पर देखो बेटा, इसका कोई यूज नहीं है, 1% दिया है, आंसर वाला जो निकाले थे वो दिया हुआ है, बीच वाला निकालो। कैसे निकालोगे, कैसे निकालो, सोचो सोचो, सेम है, डिट्टो 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 हुबहू। बताओ, पहले तो लिख लेते हैं परसेंट, ये सिंपल सिंपल परसेंट है। 20% मतलब कितना होगा जी? हाँ ये तो रटा गया है तुम लोग को कि 20% का 1/5 और 50% का 1/2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी सेम रहेगा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो पहला वाला को, हाँ लाभ है कि हानि है? 20% लाभ है ना ये, तो 5 से 6 कर दो बेटा इसको। दूसरा सर कितना लाभ हानि कुछ बोला है? दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ बोला है, मतलब जो भी होगा यहां प्लस होके आएगा, है ना, पता नहीं हमको। तो ओवरऑल टोटल कितना हो रहा है? 2 से 3 हो रहा है भाई। दो क्रय मूल्य, एक जोड़ दो, प्रॉफिट बोला है ना, 50% लाभ, तो 2 का 3 हो गया। ठीक है, कैसे बनाओगे? हाँ हाँ, करो करो, कैसे करो बताओ। देखो मैं हिंट देता हूं एक बार, प्रॉपर सुनो सबके सब। इस क्वेश्चन में क्लियरली पिछला वाला क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था विक्रय मूल्य बराबर है, यहां भी विक्रय मूल्य बराबर है। वहां पर रेशियो में विक्रय मूल्य अलग लाया है तो बराबर किए थे, अरे किए थे। तो अगर पहले वाला विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य 6 है, तो इसको भी 6 कर दें, कर दे 6, तो 6 और 6 कितना होता है? देखो तरीका देखो बेटा ध्यान से, रेशियो वाला हमेशा यूनिट होता है, मतलब समझो बात को ध्यान से। यूनिट मतलब एक समोसा, और उस एक समोसे का दाम 10 रुपया, तो वैसे ही 3 यूनिट है और 6 को जोड़ो, कितना हो रहा है? 12। तो 3 यूनिट का 12, तो 1 यूनिट का कितना? 4। तो ध्यान से समझो, 1 यूनिट का 4, तो 2 यूनिट का 8। तो 5 से कोई वैल्यू अगर 8 हो गया तो ये कितना होना चाहिए था? 3। अब कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, मतलब सेकंड को कितने में बेचे, तो 3 के चीज को कितने में बेच रहे हो? 6 में। तो कितने रुपया का प्रॉफिट? तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो 100% में बेचना होता हमको सेकंड वाले को, तब जाकर ओवरऑल हमको 50% का प्रॉफिट होता। समझे कि भोको आ गए? तरीका को अच्छे समझो बेटा, ये सब लेंदी लेंदी सॉल्यूशन है जिसको मैं सब तरीका समझा रहा हूं, और तरीका केवल एक क्वेश्चन पे नहीं, सब पे काम हो रहा है। थोड़ा फोकस करो, दोबारा फिर समझाता हूं, देखो क्या हुआ है, दोबारा फिर समझेंगे बढ़िया से एक बार, है ना। देखो क्वेश्चन ये कहा बेटा कि पहले को आप 20% प्रॉफिट बेचो, दूसरे को भी बेचो लाभ में, कितना पता नहीं, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल तुमको 2:3 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो 6 का 6 हो गया। इसका पता नहीं है सर, तो 6 और 6 जोड़े कितना आया? 12।
तो 3 का मान 12 आ रहा है, तो 4 गुणा करने में 12 हो रहा है, 2 में भी 4 गुणा कर दो, कितना हो गया 8। और आपको अच्छे से पता है रेशियो को हम लोग अपने हिसाब से सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, पढ़ रखे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। तो ये हो गया 8 अनुपात 12, 2 हो गया 8, 3 हो गया 12, तो 6 और 6 12 हो रहा है, तो 5 में क्या जोड़े तो 8 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे हैं, तो 3 रुपए की चीज को 6 बेचे हैं, तो 3 का प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में इंटू 100 कर दो, तो ओवरऑल सेकंड को 100% प्रॉफिट में बेचना होगा। ठीक है, क्या चीज? इसको बोल रहा है? हाँ 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 हाँ, तो 3 आ जाएगा। हाँ, तो उसने मेहनत काहे करेगा जब तेरे को 6 मिल गया है, और 6 मिल गया तो मेहनत काहे करेगा? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रेशियो में कुछ भी, रेशियो इतना बढ़िया है ना भैया, वो सबको अपने अंदर मिला लेता है वो, है ना। तो कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करें हम, जब सीधा सीधा आंसर मिल रहा है तो ठीक, कर सकता है। देखो, तरीका को समझना है। मैं बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन को रटने की कोशिश करोगे दिक्कत होगा। आप पढ़ते पढ़ते महसूस कर पा रहे होगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन है, हर बार एक नया चीज सीखने मिल रहा है। और ये रेशियो का जो कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से पहले भी सिखा रखा हूं, तो धीरे धीरे उन चीजों को सीखने की कोशिश करो, बड़ा चीज कुछ नहीं है। बढ़े आगे। ठीक है भैया, आज्ञा देने के लिए धन्यवाद। पहले ये पढ़ के बताओ, ये क्वेश्चन को बेसिक क्लास में पढ़े हैं कि नहीं, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन पे हाँ और नहीं में उत्तर देना। शायद विकल्प नहीं है यहाँ, बस 2 ही विकल्प है। इतने देर में ना हाँ ना ही आ जाना चाहिए था, है ना। शायद वाले फॉर्म में तुम लोग जा चुके हो बिना बोले, है ना। आप पूछ रहे हो सर, तो पूरा नहीं भी नहीं कह सकते। हाँ कहेंगे तो बोल दोगे चलो बताओ, तो समस्या तो हमारे साथ भी रहता है ना सर। आपका क्या जाता है। ईशांत शर्मा भी जूझ रहा है। दा ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा बॉलर था कि बैट्समैन था? ईशांत शर्मा बॉलर है कि बैट्समैन है? क्रिकेट देखता है ना? हाँ ठीक है, अच्छा वो बैट्समैन नहीं बोला यार तू। कैसे बनाएंगे इसको मेरे गंवार बच्चों? स्लाइड में प्रॉपर नहीं हुआ है, तो यहाँ बगल में रहता है, तुरंत पहुंच जाता ऊपर में। एक बात याद करो, 120 में बेचने पर लाभ, 80 में बेचने पर हानि आपस में बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, पढ़े थे। तो 120 प्लस 80 बटे 2 किए थे। तो वैसे ही कुछ तो है, देखो ध्यान से, किसी वस्तु को 840 में बेचने पर लाभ, इसी वस्तु को 600 में बेचने पर हानि। लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज कर दिया दुगना, तो उसने बोला था कि डायरेक्ट ट्रिक मत रटना, कंफ्यूज हो जाओगे। यहां भी ट्रिक है, लेकिन मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि हमेशा जहां लगता है मुझे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाएगा, तो तुमको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुमको हर चीज सिखा रहा हूं, बाकी तुम लोग सीखो ना सीखो तुम्हारी मर्जी है। लाभ और हानि आपस में बराबर है कह रहा है,
वहां भी वही बोला था, लेकिन यहां पर थोड़ा घुमाकर बोला है, ध्यान से देखो, है ना, तुरंत छापना चालू। ये इसी लाभ और हानि को लिख लोगे, क्या मिल जाएगा तुमको? इसको बाद में तो लिख सकते हो, इसको मिटा दूंगा तो नहीं लिख पाओगे। को देखते हो लाश है, बड़े विचित्र लोग हुई तुम लोग हैं। तो रुक जाया करो बेटा, फटाक से लिखते हो। लो बढ़िया लिख दिया हानि को। तो देखो क्या कहा है, 840 में बेचने पर लाभ, लाभ वाले कंडीशन पे सेलिंग प्राइस 840 है, और 600 में यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 600। तो 600 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि का दुगना है। ठीक है बेटा, कौन दुगना है? लाभ की हानि। मल्टीप्लाई मैं यहां करूं कि मल्टीप्लाई मैं यहां करूं? मैं कट मारूंगा गलत बताओगे तो आज। हाँ, लाभ दुगना यहां गुणा कर दूं। ठीक है, सही है, गलत है गंवारो कर रहे हैं। अरे जिस, मुझे एक बात बताओ, मैं लिखा एक्स वाई का दुगना है, दुगना है, एक्स वाई का दुगना है, कहां मल्टीप्लाई करोगे? एक्स वाई का दुगना है, कौन दुगना है? एक्स दुगना है। एक्स वाई का दुगना है, कौन दुगना है? एक्स दुगना है। तो भाई मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तब ना एक्स दुगना होगा। कैसे दुगना होगा सर? अरे भाई यहां पर क्या है, एक्स का मान 2 होता है और वाई का मान 1 होता है ना गवारो। इसको प्रॉपर लिखोगे तो एक्स के बटे में वाई आएगा, 2 वही रहेगा और 1 यहां रहेगा। तो x का मान 2 हो गया, y का मान 1। तब ना कहोगे कि x 1 है तो y 2 है, तब तो इसका दुगना हो रहा है ना। तो जिसको दुगना बोलता है हमेशा सामने वाले मल्टीप्लाई करते हैं, याद रहेगा। जिसको दुगना बोलेगा उसके सामने वाले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी। और देखो रटवा आता हूं तुमको, रटना मजा आता है सर। लाभ बड़ा कि हानि बड़ा? लाभ बड़ा कि हानि बड़ा? अरे बोलो, पक्का ना? मन से, दिल से, अंतरात्मा से कह रहे हो कि लाभ हमेशा बड़ा होगा? अरे हाँ बोलो, तो क्या सोच रहे हो, लाभ ही बड़ा होगा हमेशा, हानि छोटा। अगर तुम हानि में छोटा है, लाभ बड़ा है, लाभ बड़ा है और वैल्यू दे दिए उसको, मतलब अमीर को और अमीर कर दिए, गरीब को और गरीब कर दिए। हानि तो ऑलरेडी छोटा था, लाभ बड़ा था। जीवन भर याद रखना, दुगना तिगुना देखना नहीं पड़ेगा, फटाक से मल्टीप्लाई करना। ये प्रशांत सर का ज्ञान है ये। दुगना मल्टीप्लाई, वो आयु संबंधी प्रश्न हो, कहीं भी तुमको अगर यहां जहां पर पता हो कि ये हमेशा बड़ा होता है, हमें छोटा होता है, तो हमेशा मल्टीप्लाई छोटे में करना, ऑलवेज। जैसे आयु संबंधी प्रश्न पढ़ाऊंगा तो माता पिता का दुगना है, बेटा, सब अलग अलग दुगना तिगुना बोलेगा, कभी ध्यान मत देना वर्डिंग पे। बेटी बड़ी की बाप बड़ा? बाप बड़ा। बाप बड़ा की बेटा बड़ा? बाप बड़ा होगा ना। पति बड़ा की पत्नी बड़ी? अब तुम लोगों को कंफ्यूजन हो गया, सचिन तेंदुलकर तो छोटा था, अमिताभ बच्चन तो छोटा था। तो हमारा जो प्रश्न बनता है, और प्रैक्टिकली पति बड़ा ही होता है, तो पति पत्नी आ जाए, ठीक है बेटा, या फिर माता और बेटी आ जाए, माता और बेटा आ जाए, पिता और बेटी आ जाए, कुछ भी, तो हमेशा दुगना तिगुना जो बोले, हमेशा मल्टीप्लाई किस पे करोगे? छोटे पे करोगे। ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन, सर प्रश्न में इसका दुगना और इसका 3 गुना ऐसा आ गया, इसका दुगना उसका 3 गुना आ गया, तब कैसे करेंगे? मान लो इसी में वर्डिंग भाड़ में जाए, दुगना और तिगना बोलता तो 2 बड़ा के 3 बड़ा, बड़े वाले को छोटे मल्टीप्लाई, हमेशा हमेशा पूरे मैथ्स में बड़े वाले को छोटे मल्टीप्लाई और छोटे वाले को बड़े मल्टीप्लाई। तो तुमको प्रश्न में ना कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको दुगना करूं किसको तिगना करूं, याद रहेगा जीवन भर बात, पक्का से ना। हमेशा अगर एक बोला है, एक ही बोला है दुगना तिगुना, हमेशा मल्टीप्लाई किस पे? छोटे पे। 2 वैल्यू है दुगना तिगुना, तो छोटे वाले को बड़े में और बड़े वाले को छोटे में। ठीक, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकता मैं। चलो, अब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दो जल्दी से। लाभ में ज्यादा में बेचते हैं, ज्यादा में बेचते हैं तो ज्यादा वाला प्लस में, ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं। ये बोला करो, बोला करो, बोलोगे तो याद रहता है भैया, गंवारो। जैसे स्कूल में परेड कराता हूं मैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला,
तो उनको ही बोलता हूं मुंह से बोलो, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलते ही नहीं है, तो बोलोगे तो सीखोगे, बोला करो। भगवान मुंह दिया है, अभी बात करने छोड़ दूं 10 मिनट के लिए, वो अपने पूरा परिवार के बारे बता देगी, वो पूरा 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 जान डालेंगे 5 मिनट एक दूसरे के बारे में, 5 मिनट छोड़ चले जाऊं तो। इसको बोला करो भाई। तो 840 रुपए में बेच रहे हो और क्रय मूल्य को क्या मान ले, एक्स मान ले। देखो डायरेक्ट बनाओगे गलती होता है बेटा, बार बार कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना, थोड़ा स्पीड बनाना तो समय बच जाएगा। कुछ छूट गया क्या, दुगना। तो तो ये कितना हो जाएगा, 2x 1200, ये इधर आएगा तो 3x हो जाएगा बेटा, अंडरस्टूड है ना, ये हो जाएगा 3x, और ये दोनों जुड़े कितना हो जाएगा, 12 8 2000, 2040 होगा ना, सही किया हूं, कहीं गड़बड़ होगा ना बेटा, है ना। तो x कितना हो, 3 से काट दो इसको, 3 6 18, ठीक किया हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 दे दिए तो 3 अट्ठे 24, 680 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 680। अब देखो इसको ट्रिक, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होता कि दुगना बोलेगा, जब भी दुगना बोलेगा, जब भी दुगना बोलेगा, तो हानि को दुगना बोला है, क्या हो गया जी, जब हानि को दुगना बोलेगा तो 1200 प्लस 840/3। तो ये सब करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा मल्टीप्लाई किसमें होता है, मैंने कहा है हानि में। हमेशा मल्टीप्लाई किसमें होता है, मैंने कहा है हानि में। कितना गुना बोला है, दुगुना बोला है। 6 में 2 गुणा कर दो, कितना हो गया, 1200, ठीक है। और दो, उधर 2 रहेगा तो इधर कितना रहेगा, 1, 2 1 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी सॉल्व करो, कितना आएगा 680। ये हो गया ट्रिक। तो ट्रिक बनता कहां से है, कॉन्सेप्ट आने के बाद, ठीक है। चलिए जी, करिए अपना फेवरेट काम। ये पढ़ते पढ़ते सीखा हूं, काश लगता है मेरे को भी 21 साल में कोई सिखा देता, जब इंजीनियरिंग खत्म किया था। कुछ सिखाता क्या, मैं खुद सीखने चला गया और 21 साल में पढ़ाना चालू कर दिया था मैं, इसी कॉम्पिटेटिव का मैथ्स। और महसूस करो तो क्या डेयरिंग रहा होगा मेरे अंदर, 21 साल का कांदा लड़का मैं चला गया था पढ़ाने जगदलपुर सरकारी कोचिंग में। और जब उसमें पढ़ाने गया था ना, अभी पढ़ाता हूं उसको 10% जानता था मैं, और 10% जानकारी में पढ़ा के आ गया था मैं। हाँ यह तो अलग है, पढ़ाने से पहले रात में 2 3 घंटे पढ़ता था मैं। अब जैसे ना उठे मुंह उठा के आ गए पढ़ाने। तो शुरू मेहनत लगता है भाई, कोई भी चीज पढ़ाई करते हो तो मेहनत करते 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 आप पहुंच सकते हो जो चाहिए आपको। सरकारी कोचिंग की बहुत सारी कहानियां हैं, तुमको बताऊंगा कभी। तुम लोग ना उन बच्चों से लाख गुना बेहतर बच्चे हो। उनमें भी कुछ अच्छे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे भी थे। वो केवल आरक्षण रहता है एसटी एससी ओबीसी के लिए, फ्री में पढ़ाते थे हम लोग उन बच्चों को, सिलेक्शन होता था उन लोग का, एग्जाम होता था उन लोग का। हम लोग का सिलेक्शन कमिश्नर के थ्रू होता था, कमिश्नर आदिम जाति विभाग के कमिश्नर लोग सिलेक्शन करते थे हम लोग का। तो वो बच्चे लोग एकदम गांव के रहते थे, वो सब बच्चे लोग, और यही कॉम्पिटेटिव का मैथ्स पढ़ाना था उन लोग को। बहुत बड़ा टास्क होता था वो चीज उस समय। तो फिर पूरा सीट भरा नहीं है, कुछ था, तो जनरल कैटेगरी वाले लोग भी कलेक्टर के पास गए, शायद उस समय अमित कटारिया, अमित कटारिया जानते हो, अमित कटारिया आईएएस ऑफिसर हैं वो। तनख्वाह कितना लेते होंगे, 1 रुपया। बहुत अमीर आदमी है, राजघराने घर का है, वो आईएएस ऑफिसर बना पढ़ के। वो अपना तनख्वाह मात्र 1 रुपया लेता है, जब से आईएएस ऑफिसर कई साल हो गया। तनख्वाह लेता ही नहीं है वो, बोलता है 1 रुपया लूंगा सरकार से, वो काम करने का सिर्फ 1 रुपया लेता है महीने का। वो सोचो, आईएएस ऑफिसर है, बोलता है मैं इतना पैसा है कि मैं कई पीढ़ी तक खाएंगे ना तो खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है उन लोगों के पास, मतलब होगा वही अरबपति करोड़पति हैं। तो अमित कटारिया सर आईएएस ऑफिसर हैं। मोदी जब बिलासपुर आए थे तो ब्लैक चश्मा मिला के हाथ मिला दिया था, वो प्रोटोकॉल में नहीं होता है कोई भी ब्लैक चश्मा पहन के हाथ नहीं मिलाता, वो ब्लैक चश्मा पहन के मोदी से हाथ मिला लिया था और वायरल हुआ था। और मतलब कुछ उनके खिलाफ कुछ एक्शन भी हुआ था, कैसा मतलब जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब कभी भी ब्लैक चश्मा पहन के
हाथ नहीं मिला सकते, ब्लैक चश्मा पहन ही नहीं सकते उनके सामने में, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है, प्रॉपर्ली मुझे भी नहीं पता है, प्रवीण से बताएंगे कुछ। तो मात्र 1 रुपए लेते हैं, सोचो आप कितने अमीर रहो हैं, वो बहुत पुराने आईएएस ऑफिसर हैं, 1.5-2 लाख पेमेंट उनका हो गया होगा इंक्रीमेंट होते होते। सोचे हर महीने वो अपना 1.5 लाख रुपए त्याग देते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? जिगरा चाहिए। समझ रहे हो बात? तो वैसे ही कोई चीज पढ़ाई करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। हमको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कैसे होगा, क्या पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन पढ़ लेने का एक जज्बा और जिगरा जो होगा ना, वो कर जाता है जीवन में। तो कुल मिला के इसको एक वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में कहते हैं कॉन्फिडेंस। लेकिन तुम लोग क्या हो? ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत एक पतला सा लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच। और जो कॉन्फिडेंट रहेगा, हमारे साथ भी गलती हुई है जहां थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, वहीं से गलतियां चालू होती हैं। तो कॉन्फिडेंट रहो, बनेगा, सबसे बनेगा और सबसे ही बनेगा, कोई ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा बेटा। तुम लोग अपने भाई बहन मित्र या जो बच्चे, छोटे बच्चे नर्सरी में जाते हैं, तो नर्सरी में जाते हैं तो ए नहीं लिख पाते हैं वो लोग, तो उनको देखोगे तो ऐसा लगता है कि जीवन में लोग ए लिख पाएंगे? ऐसे लिखेंगे, ए लिख, ये बन गया ए, बी बना तो ये हो गया बी। तो कैसे बनाएंगे ये लोग, लगता है। मैं घर में भतीजी देखता हूँ, भांजा भांजी देखा हूँ छोटे छोटे, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे। आज मेरी भांजी फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है भैया, इंग्लिश से पूरा। मेरी भतीजी वो स्रोत पढ़ देती है पूरा बिना देखे। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठे हो तो मानो कि आप नर्सरी में हो, आपके मन में ये शंका आता है कि भाई उनसे बन जा रहा है, मेरे से नहीं बन रहा है यार, कैसे नहीं हो पा रहा है मेरे से यार, कैसे होगा, ये कंटिन्यू क्वेश्चन में आता है तुम लोगों के माइंड में, कैसे करूंगा यार, नहीं बन पा रहा है यार। ये चीज को पहले दिमाग से निकालो धीरे से। बोलो कि नर्सरी में हूं, और जब मैं नर्सरी में था तो ए लिखते नहीं बनता था मेरे से, मैं ए भी लिखा, ए लिखने के बाद पूरा मैं एंड भी लिख लिया हूं, पूरा सेंटेंस लिख लेता हूं। तो धीरे धीरे हुआ ना बेटा। तो वैसे ही पढ़ते रहो धीरे धीरे, नर्सरी KG1 KG2, मानो अपने आप को कॉम्पिटेटिव दुनिया में आने के बाद आप नर्सरी में ही हो। आप जब पढ़ रहे हो तो कुछ, मेरा कहने का मोटिव समझो कि आप घबराओ नहीं कोई चीजों को लेकर। हिस्ट्री आपका नया है भाई, जो 10th के बाद हम पढ़े हैं SST में, हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बस एग्जाम पास करने के लिए रट के निकल गए हैं। यही हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन यहां आने के बाद उस हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो कॉन्फिडेंस रखो और हिम्मत रखो और पढ़ने की कोशिश करो, और मान के चलो कि साल भर बढ़िया से कोचिंग करूंगा मैं, और साल भर में मेरे को जितना सब लोग पढ़ा रहे हैं भरोसा करके, अब आए हो तो भरोसा करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा है ही नहीं। और 1 साल बाद भरोसा करने के बाद तुमको ये मन में नहीं आएगा कि हम गलत भरोसा करें, इतना भरोसा मैं दिला सकता हूं तुमको। तो 1 साल हम पर भरोसा करो, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो 1 साल, जब तक तुम्हारा कोचिंग चलता है। मैथ्स वाले हो, जब तक मैथ्स रीजनिंग चलेगा। उसके बाद उसको 6 महीने रोज रिवीजन करना है। तो अगर 1.5 साल का अपने आप को समय दोगे बेटा, कोई भी चीज आनन फानन में, तत्काल में कभी कुछ नहीं होता है, समय लेता है सब चीज। बच्चे पैदा होता है ना तो तुरंत नहीं निकल जाता, 9 महीने लगता है कंप्लीट डेवलपमेंट होने में उसको। तो अब सोचोगे कि तत्काल में चीजें सीख जाऊंगा, तुरंत मेरे से बनने लगे, नॉट पॉसिबल। तो अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ो, बनेगा लेकिन धीरे से बनेगा। लाभ हानि का ऊपर कभी पढ़ाया हूं 5 क्वेश्चन पहले, अभी फिर से खोल दूंगा, बनाओ इसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा, होगा। तो हमारा दिमाग धीरे धीरे, कछुआ चाल ही सही है, खरगोश हारता है। खरगोश हारता है कि कछुआ हारता है? खरगोश हारता है ना। खरगोश कितना तेज चलता है, तो बहुत तेज चलने वाला हमेशा नहीं जीतता है बेटा, इस बात को जीवन में याद रखो। और प्रैक्टिकल हुआ है, आप यूट्यूब में सर्च करना, तो जीतेगा कछुआ ही। तो आप धीमे चल रहे हो लेकिन समझते चलो, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे समझ लो, धीरे धीरे एक एक कदम समझ समझ चलते जाओ, पढ़ते जाओ। एक एक टॉपिक खत्म हो जा रहा है, नोट्स बनाते जाओ, उसको रटते जाओ, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन वो मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, और थोड़ा बहुत नहीं, बिकट मेहनत, ठीक है। और इसके अलावा जीवन को सीरियस नहीं लेना है, समझ रहे हो ना। तुम्हारे मायूस हो जाने से, तुम्हारा मुंह बना लेने से, या तुम्हारा दुखी हो जाने से हो जाएगा सब चीज क्या? हंसने और खुश रहने में अंतर समझते हो? हंसने और खुश रहने में अंतर समझते हो? हम लोग जब दुखी रहते तो भी हंस लेते हैं, हंस लेते हैं ना माँ बाप के सामने। तो हंसना और खुश रहने में अंतर है, समझ पा रहे हो बात? हाँ, तो खुश रहा करो, और खुश रह के पढ़ोगे तो सब ऑब्स्टेकल, जितनी बाधाएं हैं वो ऐसे निकलते चले जाएंगे, है ना बेटा। तो पढ़ाई करो, ज्यादा ज्ञान में लीकेज हो जाएगा फिर।
कभी कभी सोचता हूँ भागवत रामायण अच्छे से रट लूं, यही जो करते हैं वहां करूं तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और सम्मान अलग है, घुलन घुलन के पैर को छुएंगे नहीं, सम्मान यहाँ भी है भाई, आप लोग सम्मान करते होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, खैर अलग बात है। तो पढ़ाई करो बेटा, समय के साथ धीरे धीरे सब इजी लगेगा और सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सोचा करो, वक्त है गुजर जाएगा, बुरा समय है तो भी और अच्छा समय है तो भी। तो अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरा समय है तो परेशान मत हो। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करो, जो पढ़ा रहे हैं डेली पढ़ो, धीरे धीरे सुधार होगा। बाकी पीडीएफ भेजूंगा, एक लाभ हानि का पीडीएफ भेज दूंगा आप लोग को, पूरा सॉल्यूशन है, एसएससी का पूछा गया पूरा क्वेश्चन है। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो वो गायत्री से किसी को, प्रवीण सर को, मेरे को भेज दिया करो, हम लोग भी कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।